हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वर्दाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर परीक्षा 2021। आपकी डिमांड पर इस बार मैं लेकर के आया हूं सेक्शन सी। तो इसमें हम कंप्लीट सेक्शन सी देखने वाले हैं। तो चलिए सेक्शन सी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि सेक्शन सी में क्या क्या आएगा। तो सेक्शन सी में सबसे पहले तो आपकी जो विस्टास बुक है उसमें से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और उसके बाद में जो कि एमसीक्यूज हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद में आपकी एक जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें से एक पैसेज आएगा आपके जो लेसन हैं उसमें से, और उसमें से फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पैसेज में से, वो आपको करने पड़ेंगे। एक आपका आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, आपको करना पड़ेगा, एक स्टेंजा का पोइम्स में से पूछा जाएगा। तो ये हम दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ आपके इसमें पूछी जाएगी, जो आपकी बुक्स हैं, दोनों ही बुक्स विस्टास और फ्लेमिंगो, दोनों में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इसमें हमने केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए हैं और बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको इसी तरीके से करने हैं जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा आंसर उसका थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको यहाँ पर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देते हुए इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ। पहले स्टेंजा दिया हुआ है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज that shut open their lives like catacombs, break open till they break the town। तो आपको पैसेज पढ़ते समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टेंजा है ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से लिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो आइए यहाँ पर रेफरेंस लिखना है, ध्यान रखिएगा। रेफरेंस लिख करके उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए ताकि एग्जामिनर को पता जल्दी से चल जाए कि आपने यहाँ पर रेफरेंस लिखा है। रेफरेंस में दो चीज़ें लिखी जाती है, एक तो लिखा जाता है कि वो ये जो स्टेंजा है ये किस पोइम में से लिया गया है और उस पोइम के पोइट कौन है, उसके लिखने वाले कौन है। सेम टू सेम उसमें भी किया जाता है, अगर गद्य में एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो उसमें भी लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आप इसे चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। पोइम का जो नाम होता है उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है, और हो सके तो उसे अंडरलाइन भी कर दीजिए आप। और उसके बाद में फिर आपको लिखना है कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। ओके, और अगर यहाँ पर प्रोज होता तो हम यहाँ भी लिखते हैं रिटन बाय, प्रोज में हम ये लिखते हैं रिटन बाय, लेकिन चूंकि पोइट्री है तो आप ये लिख दीजिए कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। और इसे भी आप चाहो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हो और साथ ही इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। बेस्ट नंबर लाने के लिए मैं सारी टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ। दिन भर मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, सारे सेक्शंस हमने कर दिए। ए सेक्शन किया हमने, बी सेक्शन किया और लास्ट में हम सी सेक्शन भी कर लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद में जो है हमारी लाइव क्लास भी रहेगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट हमें दूसरे नंबर पर लिखना है कॉन्टेक्स्ट। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, रेफरेंस की, कॉन्टेक्स्ट की और एक्सप्लेनेशन की, तीनों की स्पेलिंग याद रखनी है आपको। कॉन्टेक्स्ट में ये संक्षिप्त में जो पंक्तियों में जो कहा गया है उसको संक्षिप्त में आपको एक दो पंक्ति में लिखना है, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में हम डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है कि द पोइट हियर एक्सोर्ट्स द पीपल इन पावर, जो सत्ता में लोग हैं उन लोगों से यहाँ पर कवि कह रहा है टू हेल्प मेक द लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन ब्यूटीफुल एंड गिव देम अ ब्राइट फ्यूचर। वो जो स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए उनसे जो है वो निवेदन कर रहा है, उनसे कह रहा है। नेक्स्ट थर्ड चीज़ हमें इसमें लिखनी है, वो लिखनी है एक्सप्लेनेशन। ओके, और एक्सप्लेनेशन में हमें इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द पोइट अपील्स टू द पीपल इन पावर, जो सत्ता में लोग हैं उनसे अपील कर रहा है टू मेक एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग द स्लम चिल्ड्रन आउट ऑफ दिस सफोकेटिंग सराउंडिंग्स। ये घुटन भरी इनकी जिंदगी है, उससे इन्हें बाहर निकाला जाए, ये जो स्लम में लोग रहते हैं इन्हें, एंड अलोइंग देम टू ब्रेथ इन ओपन, और उन्हें खुली हवा में सांस लेने दिया जाए, क्लीन एयर, उन्हें स्वच्छ हवा में श्वास लेने के लिए अवसर दिया जाए। देयर हॉरिजन शुड एक्सटेंड टू द ब्लू स्काई राइजिंग ओवर द गोल्डन सैंड्स। गेट्स ऑफ नॉलेज मस्ट बी open for these children and they should be
encouraged to speak freely. The poet believes that only those people create history whose voice has the warmth and strength of the sun. तो यहाँ पर हमने इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लिया. पोइट ये जो लाइन से आप एक बार पढ़ लीजिए. मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए आगे बढ़ता हूँ. और अगला जो आपका एक पैसेज है आपको ये भी जो आपकी बुक में से लिया गया है इसी प्रकार का आएगा. सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन दो आपको पैसेज मिलेंगे यहाँ पर. एक तो प्रोज से मिलेगा, एक आपका यहाँ पर मिलेगा पोइट्री से. तो यहाँ पर जो प्रोज से मिलेगा उसमें आपको कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है. और पढ़ के फिर नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर आपको देने हैं. यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके आंसर आपको देने हैं. तो यहाँ पर चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. तो यहाँ पर कह रहा है कि जब मैं नीचे जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे ये 9 फीट की दूरी मुझे 90 फीट की दूरी लग रही थी. और बिफोर आई टच्ड बॉटम, मैं वो पैदा तला जो था उसका मैं उससे छुओ मैं उससे पहले ही मेरे जो फेफड़े थे वो फटने को तैयार हो गए थे. बट वैन माई फीट हीट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ. लेकिन जैसे ही मेरे पाँवों ने उस पेंदे को छुआ मैंने पूरी ताकत लगा करके एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. मैंने जो पहले से ही सोच रखा था मुझे ऊपर की ओर जंप लगाना है, मैंने पूरी ताकत के साथ लगाया. I imagined I would bob to the surface like a cork. मैंने सोचा मैं कॉर्क के समान, जैसे बोतल का ढक्कन उछलता है ना उसके समान मैं ऊपर आ जाऊंगा. Instead, बजाय इसके I came up slowly. मैं धीरे धीरे ऊपर आया. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow stains to it. मैं ऊपर आया, मैंने आंखें खोली लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल पानी के एक गंदला येलो पानी. I grew panically. मैं डर गया. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only water. मैंने किसी रस्से को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए लेकिन मेरे हाथ में पानी आया मात्र. I was suffocating. मेरा दम घुट रहा था. I tried to yell. मैं चिल्लाने की कोशिश करना चाहता था but no sound came out. लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. उसके बाद मेरी आंखें, मेरा नाक तो बाहर आया लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से, What happened to the narrator as he touched the bottom? जैसे ही उसने पेंदा छुआ उस समय क्या हुआ? तो as he touched bottom, जैसे ही उसने तला पेंदा है ना बॉटम को टच किया, the narrator's lungs seemed to burst. उसके फेफड़े फटने को हुए थे. क्वेश्चन नंबर 2 है, What did the narrator do when his feet touched the bottom? जब उसके पाँवों ने बॉटम को टच किया तो उस समय जो है क्या हुआ? तो as his feet touched the bottom, the narrator gathered all his strength and tried to make a great spring upwards. उसने पूरी ताकत लगाई और ऊपर की ओर जंप करने की कोशिश की उसने. क्वेश्चन नंबर 3 है, What had the narrator imagined? नैरेटर ने क्या सोच रखा था? The narrator had imagined that he would bob to the surface like a cork. वो कॉर्क के समान ऊपर की तरफ आ जाएगा. एंड चौथा क्वेश्चन है, What was the actual depth of the pool? पुल की वास्तविक गहराई क्या थी? The actual depth of the pool was 9 feet. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदर्ड. गैदर्ड का क्या मतलब होता है? तो पैसेज में गैदर्ड का दिया हुआ शब्द है समंड, है ना, एकदम इकट्ठा करना, सारा का सारा एक कर लेना. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू फास्टली. ऑपोजिट है इसका तो इसका ऑपोजिट होगा स्लोली. ओके, पैसेज में दिया हुआ है. एंड अब यहाँ पर हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में. तो यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे. हमने केवल यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिया है, वो भी एक ही लिया है, ठीक है. प्रश्न रहेगा आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 50 वर्ड्स. तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर वाज टॉस्ड इनटू द वाटर. जब उसको पानी में डाला तो क्या हुआ? तो व्हेन द ऑथर वाज टॉस्ड इनटू द वाटर ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन. जब उसे फेंका गया तो वो बैठी हुई अवस्था में वहां पर अंदर गया. ही swallowed वाटर, उसने पानी निगला. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत वो तले की तरफ गया. ही वॉज फ्राइटन, वो डरा हुआ था. तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरीके से आपको आंसर देना है. और इसी के साथ यहाँ पर वीडियो मैं करता हूँ कंप्लीट. और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, मित्रों के साथ भी भेजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए. मैं आपको यहाँ पर हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य की तैयारी करेंगे और वार्षिक परीक्षा तक करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स तक करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय.